औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़नबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल। है ना 10 में चंद मिनट बाकी बचे हैं और आप बहुत देर से इस मजलिस में मौजूद हैं और हमारे यहाँ ज़िक्र मौला की जो दूसरी शक्लें हैं और जो दूसरे तरीक़े हैं उसमें आप इबादत में मशगूल थे। यकीन जानिए हर लम्हा आपका इबादत में गुज़र रहा था और गुज़र रहा है। और जब तक आप ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा में शामिल रहेंगे, चाहे मेरे सबब, चाहे किसी और के, चाहे किसी मातिमी के सबब, चाहे किसी नौहे के, चाहे किसी कलाम के सबब, चाहे सिर्फ़ वो एक जुमला जिसमें आप खड़े होकर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, उस ज़ियारत का भी एक सवाब और एक शरफ़ है जिसे काबे तक का सफ़र चाहे भी कि उस सवाब को खुद से कम गिने तो ये मुमकिनात में से नहीं है। मुझे मालूम है लखनऊ, अतराफ़ लखनऊ, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, जौनपुर, बनारस, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और उस तरफ मऊ, आज़मगढ़, और शायद मैं अगर स्टेट के बाहर जाऊं तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार, बंगाल और कई जगह की नुमाइंदगी यहाँ एक अज़ादार की हैसियत से आप और ख़ादिम की हैसियत से मैं कर रहा हूँ। मेरे दो भाई इस वक्त यहाँ मजलिस में मौजूद हैं। मेरे बचपन के साथी मौलाना शौज़ब काज़िम जरवली साहब यहाँ मौजूद हैं और अमार भाई यहाँ मेरे बड़े मौजूद हैं। सभी गर्मी मैं भी महसूस कर रहा हूँ और आप भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज़रा दिन देख लीजिए कि आज कौन सा है तो तकलीफ़ें भूल जाएंगे। 25 मुहर्रम मंसूब है एक ज़ात के साथ जिसे सजदा भी सैयदुस साजिदीन कहता है और कायनात भी ज़ैनुल आबिदीन कहती है। मुझसे ज़ीशान भाई ने भी और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज की मुनासिबत से रिजवान भाई ने भी यही कहा कि जनाब सैयद सज्जाद करबला और उस वक्त की सियासत से कुछ इर्द गिर्द मौजू रहना चाहिए। तो मैं आज के अभी यही मैंने सोचा है, मैं कोई प्लान करके नहीं आया था, यही मेरे जहन में आया और यही मैं कोशिश करूँगा, अगर मौला की ताईद रही तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप तक चीज़ पहुँचेगी। सज्जाद और करबला, करबला और सज्जाद नहीं, सज्जाद और करबला। महसूस कीजिएगा बहुत कम वक्त एक एक लफ्ज़। सज्जाद की नज़र में आशूर एक दिन नहीं है। फिर कहूँगा
आपसे फिर ये जो हमारे दोस्त खड़े हैं, मेरे अजीज़ान खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा बैठ जाएं। अगर वहाँ फ़र्श बिछा है बैठ जाएं, फ़र्श अगर नहीं बिछा तो मैं माजरत चाहूँगा, इंतज़ामिया से कहूँगा यहाँ कुछ कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम करें, ताकि मुझे लगे कि देखने वाले ज़्यादा नहीं हैं, सुनने वाले ज़्यादा हैं। सज्जाद की नज़र में, इमाम की नज़र में, मौला की नज़र में करबला क्या है? सज्जाद की नज़र में आशूर एक दिन नहीं, आशूर एक ज़िंदगी है। गौर नहीं किया आपने? आशूर किसी महीने की 10वीं तारीख नहीं है। आशूर किसी महीने के 9 दिन के ख़त्म होने के बाद 10वें दिन के सूरज निकलने का नाम नहीं है। आशूर एक ज़िंदगी का नाम है। इलाका झुके तो किसी आकिल की हिकमत होती है, हुकूमतें झुक जाएं ये हुसैन की हिकमत है। और हुसैन की हिकमत को आशूर कहते हैं। और इस आशूर को दिन न समझो, यह आशूर जिंदगी है। और इस जिंदगी को बचाने के लिए हुसैन ने अकबर की जिंदगी दी है। यहीं से गुफ्तगू शुरू हो रही है, अगर आप महसूस कर पाए मुझे। सैयद सज्जाद ने, देखिए, बहुत ही सख्त गुफ्तगू और बहुत ही फैली हुई गुफ्तगू है, बहुत ही गहरी गुफ्तगू है। अगर हम करबला और सज्जाद पे बोलना शुरू करें, अपने मौला पे बोलना शुरू करें। भैया जरा माइक देखें कि क्या कैफियत है इसकी। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है ना? अगर हम इस पे बोलना शुरू करें, सख्त तरीन मंजिल है, मगर मुझे आपकी समात कोई मसला नहीं है। माइक देख कौन रहा है, किसके पास है कंट्रोल, किसके पास है? उनके पास उनके पास दूसरा को सिस्टम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बड़ा मौजू है, मगर आपकी समात पर भरोसा और यकीन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। सैयद सज्जाद करबला के पहले के सज्जाद और करबला के बाद के सज्जाद, इन दोनों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको शीयत समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? अभी आपकी और हमारी ये प्रॉब्लम है, हम टोलियों के पीछे हैं, अपने इमाम के पीछे नहीं है। मैंने जुमला कहा तुम्हारे दरबार, सलामत रहें, वैसे ही सलामत रहें। बजा के सुने, मुझे पता है, बड़ा एहसान आपका, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी गर्मजोशी से पहले अल्फाज को सुना और मुझे सपोर्ट किया। हमारी प्रॉब्लम समझें, हम टोलियों के पीछे हैं, इमाम के पीछे नहीं है। जिस दिन हम इमाम के पीछे हो जाएंगे, जुमला समझ पाए तो समझ लेना, जिस दिन हम इमाम के पीछे हो जाएंगे, पूरा कूफा मुखालिफ होगा मगर हम मुख्तार होंगे। मैंने जुमला पढ़ दिया तुम्हारे दरमियान। हम शिया हैं, पूरा कूफा हमारे मुखालिफ होगा मगर हम मुख्तार होंगे। मुख्तार कहते ही उसे हैं जिसे इब्ने ज़ियाद की बादशाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा तुम्हारे दरमियान, खुदा की कसम। सरहद पार कोई शख्स ये कहता है शियों ने मारा माज़ल्ला, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताओ एक सादी सी मिसाल दूं, सादी सी। दूध फट जाए तो दूध कहा जाएगा क्या? भाई गौर नहीं कर रहे हो?
मैं तो गांव की मिसाल दे रहा हूं। दूध 50 रुपए किलो लेके आए हो, 2 बर्तन में दूध रखा है, एक बर्तन का दूध फट गया, दोनों बराबर हैं क्या? बताओ मुझे, दोनों बराबर हैं क्या? फट गया दूध तो दूध नहीं रहा, जो हुसैन के मुकाबले में खड़ा हो गया वो शिया नहीं रहा। सलामत रहें। वैसे लोग कहते हैं सीरियस ना लीजिए, नॉन सीरियस लोग ऐसी बात करते रहते हैं, हम भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, मगर क्या करें, क्या मामे को सीरियस लेने की आदत है। हम बादशाह को सीरियस नहीं लेते, कहीं का बादशाह कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो शजरे के पहचानने वाली कौम है। अरे आपने गौर ही नहीं किया, मौला सज्जाद की मजलिस में बैठे हो, जरा जाग के सुनो मुझे, हम तो शजरे के पहचानने वाली कौम है। अभी एक टेलीविजन प्रोग्राम हो रहा था भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ मीडिया में एक बहुत बड़ी गुफ्तगू चल रही है। मैंने कहा भाई कौन सी गुफ्तगू चल रही है? अभी ऑन ने भी मेरा इंटरव्यू किया इसी मौजू पे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ हमारे हिंदू भाई जितने हैं उनके जवानों को ये कहा जाता है कि आपके यहाँ कोई एक ऐलान है जंग का। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो किसी जंग का कोई ऐसा तस्करा होता नहीं है, वकील साहब भी बैठे हैं। तो उनका नहीं, आपके यहाँ है जंग का तस्करा। मैंने कहा भाई नाम बताओ। उन्होंने कहा ग़ज़वा-ए हिंद। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो ऐसे किसी ग़ज़वे का तस्करा है नहीं। अब आप कह रहे हैं तो किसी दिन बात होगी तो बात करेंगे, अभी तो फिलहाल क्या बात की जाए आपसे। उन्होंने डेट रखी, तारीख रखी, नदवे से नुमाइंदा बुलाया, बरेली से नुमाइंदा बुलाया। ये रियल बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने देवबंद से नुमाइंदा बुलाया, उसने कुछ स्कॉलर्स बुलाए, कुछ पढ़े लिखे लोग बुलाए, सबसे पूछा कि भाई आपका नजरिया क्या है, आप बयान तो कीजिए कि भाई ये ग़ज़वा-ए हिंद का नजरिया है क्या। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ ये एक रिवायत आई है, किसी ने कहा ज़ईफ है, किसी ने कहा साहब हम इसमें बिलीव करते हैं, किसी ने कहा नहीं करते। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई शियों का नजरिया क्या है। मैंने कहा भाई पूछने की जरूरत तो नहीं थी आपको शियों का नजरिया क्या है, मगर पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो रिजेक्ट कीजिए इसे, सबसे पहले रिजेक्ट कीजिए कि ना तो हम रावी को मानते हैं ना रिवायत को। कहले क्या मतलब? मैंने कहा हदीस किससे नकल हुई है? उन्होंने कहा कि हदीस नकल हुई है अबू हुरैरा से। मैंने कहा कि शिया के 6 साल के बच्चे को भी सुना दो कि एक हदीस आई है अबू हुरैरा से, माने ना माने तो वो कहेगा अबू तालिब की मानना और अबू तालिब के घराने की मानना, बाकी हम उसे नहीं मानते जिसे अपने मनवाने के लिए कौम से कहना पड़े कि मान जाओ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा, मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले। बहुत आराम से जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा। तो ये हमारा बयान करना इसलिए जरूरी है कि हमारा क्या सोचना है ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में। जब हम हिंद के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं मेरे रसूल ने सलाम कहा था। जब हम हिंद के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं पैगंबर ने कहा था सलाम उन लोगों पर कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, किताबों में पढ़ा होगा, मगर उनका मुझ पर ईमान तुमसे ज्यादा होगा। जब हम हिंद के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने बेकस इमाम और मजलूम मौला का वो कौल याद आता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सत्ता परिवर्तन का खौफ तुम्हें सता रहा है और मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है तो कोई बात नहीं है, मुझे भारत चले जाने दो। हम हिंदुस्तान की ज़मीन को सिर्फ वतन की ज़मीन नहीं मुक़द्दस ज़मीन मानते हैं। महशर के मैदान में हमारी इबादतें जब खड़े होकर हमारी नीयतों का बयान करेंगी तो वो मुकम्मल नहीं होंगी जब तक भारत की ज़मीन हमारे सजदे को बयान ना करे। हमारा भारत का रिश्ता ज़बानी नहीं है, ईमानी है।
और बड़ा अजीम रिश्ता है। और ये रिश्ता जैसा भी हमें माँ ने दिया है, हमारे मौला ने भी इस रिश्ते के लिए हमें मदद की है। समझ रहे हैं आप? कौन से घर हैं, कौन से घर, कौन से घर हैं जहां फर्श हज़ा नहीं बिछती? कौन सा इलाका है जहां मजलिस नहीं होती? कौन सा इलाका है जहां ताज़िया नहीं उठाई जाती? वो ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, जहां हुसैन की ताज़िया आगे रहती है, जनता पीछे रहती है। गौर नहीं कर रहे हो? ज़रा गौर करते चले जाओ। देखो, एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है वीआईपी। ताज़िए के साथ जो प्रोटोकॉल रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल रहता है। उस आस्था के जवाब में कि मौला आप हिंद आना चाहते थे, आपके ताज़िए का इतना आवकार, सत्कार और वेलकम है, तो मौला का कितना होगा? महसूस कर पा रहे हो? समझते चले जाओ। बहुत दूर दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है। मुझे नहीं पता तुम में कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कमाल है हुसैन का। जिस मुल्क में पहुंचता है हुसैन, वो मुल्क अपना नहीं बनाता, वो मुल्क खुद हुसैन का बन जाता है। भाई, बॉर्डर छोड़ना होगा तो पासपोर्ट भी चाहिए और वीजा भी चाहिए, चाहिए ना भाई? जुमला लफ्जों का खतीब हूं। बॉर्डर छोड़ना होगा तो पासपोर्ट भी चाहिए और वीजा भी चाहिए। लखनऊ के किसी इलाके से ताजिया उठती है, जाती कहां है? गौर करना, बहुत अहम जुमला। लखनऊ के किसी इलाके से ताजिया उठती है, जाती कहां है? करबला। दिल्ली के किसी इलाके से ताजिया उठती है, जाती कहां है? करबला। अहमदाबाद के किसी इलाके से ताजिया उठाया जाता है, जाता कहां है? करबला। बंबई के किसी इलाके से ताजिया उठता है, जाता कहां है? करबला। पंजाब के किसी इलाके से ताजिया उठता है, जाता कहां है? करबला। बंगाल के किसी इलाके से, अभी मैंने गांव का जिक्र नहीं किया, अभी तो मैं स्टेट की बातें कर रहा हूं। 1.5 घंटे की मजलिस हो जाएगी। शहरों का नाम अगर मैंने गिना दिया कि कितनी जगहों से, कितनी जगहों से, मुझे नहीं पता तुम्हारा झंडा कहां उठाया जाता है, मुझे मालूम है मेरे मौला का ताजिया कहां उठाया जाता है। हिंदुस्तान के गांव गांव का हिसाब पेश करूंगा, रात गुजर जाएगी मगर हुसैन के ताजिए पर मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। मैंने सबसे पूछा, भाई कहां जा रहे हो? उस वाले ने कहा करबला, उधर वाले ने कहा करबला, उधर वाले ने कहा करबला, उधर वाले ने कहा। अच्छा सुनो, मुसलमान में सिर्फ सुन्नी ताजिया नहीं उठाते, सिर्फ शिया ताजिया नहीं उठाते, सिर्फ हिंदू ताजिया नहीं उठाते, सब ताजिया उठाते हैं। ऐसा नहीं कि आप करबला दफन करते हो और हिंदू अपने घर के पीछे दफन कर देता है, नहीं। उससे भी पूछो, इमाम साहब का ताजिया कहां लेके जा रहे हो? वो भी कहता है करबला लेके जा रहे हैं। मैंने पूछा, भाई ये सब करबला क्यों जा रहे हैं? कहा दफन करने के लिए। मैंने कहा दफन के लिए तो कब्रिस्तान जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो जी के मरे वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला। महसूस कर पा रहे हैं? ये मर के जिंदा कौन होता है? जो बशरियत की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दे, वो इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दे, इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दे, जो दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दे, वो करबला जाता है। और अब वापस पलट रहा हूं मौजू पे। सैयद सज्जाद ने 4 काम किए। क्या किए? 4 काम। अब मुझे नहीं पता कितने समझ पाओगे, जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है, मसाइब तक पहुंचना है। आप जानते हैं मैं 1 घंटा सवा घंटे की मजलिस नहीं पढ़ता, 45 से 50 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाती है। ये अनगिनत कैमरे मेरे सामने हैं, मुझे नहीं पता कौन मुझे सुन रहा है, कहाँ मुझे सुन रहा है और किस संदर्भ में सुन रहा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहा। इसलिए जो पढ़ रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो समझा जा रहा है उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, समझते रहिएगा। तो करबला और सैयद सज्जाद में सज्जाद ने 4 काम किए। 4 काम। एक जुमला है, लतीफ सा जुमला है, महसूस करो। हुसैन ने करबला में दीन बचाया। हुसैन ने करबला में दीन बचाया, सज्जाद ने दुनिया में करबला बचाई।
हुसैन ने करबला में इंसानियत बचाई। सज्जाद ने दुनिया में, मदीना नहीं कह रहा हूं मैं, दुनिया में करबला की हिफाजत की। करबला। अब थोड़ी सी खुश्क बातें, मुझे पता है कि आपकी जो तवज्जो है उसमें कोई कमी नहीं है, मगर मैं खुद समझता हूं कि इसे मैं धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बिना किसी दबाव के। भाई यही खामोशी आपकी, करबला की हिफाजत करना। किन हालात में? बैड कंडीशन में, कोई कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है। और करबला में जो जुल्म यजीद ने किया था वो उसका आखिरी जुल्म नहीं था। ज़हन में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा कि यजीद का आखिरी जुल्म नहीं था। काबे के साथ जो उसने जुल्म किया आपके सामने है, मदीने में उसने जो जुल्म किया आपके सामने, असहाबे रसूल और उनके घरों के साथ जो उसने जुल्म किया आपके सामने। अब आप गौर कीजिए, ऐसी सिचुएशन में जबकि हालात बिल्कुल खिलाफ हो, बिल्कुल ऐसे हालात में सैयद सज्जाद ने सबसे पहले करबला की हिफाजत की। कैसे हिफाजत की? कनीज और गुलाम, इन सबको सैयद सज्जाद ने हुसैन एलुजीस की, करबला की हिस्ट्री की, मक्तल की रिवायात की। कैसे अकबर गए, कैसे अकबर आए, कैसे कासिम गए, कैसे कासिम आए, वो सारी चीज़ें जो आप अपने इमाम वक्त की ज़ियारत में पढ़ते हैं, उसको वजाहत के साथ अपने शागिर्दों को, आप तो स्टडी नहीं करते आप लोग, अब तो डिजिटल आने के बाद लोग किताबों से कोसों दूर हो गए। स्टडी कीजिए, पढ़िए, अपने मौला को पढ़िए, किताब की आदत रखिए, कुरान पढ़िए, आयात पढ़िए, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। क्या किया? करबला की हिफाजत की। सबसे पहला काम क्या किया? गुलामों और कनीजों को टीच किया। क्या टीच किया? ज़ाकरी, खिताबत। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं खिताबत का नाम आते ही। इस खिताबत में कभी मिक्सिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि इस खिताबत की कसौटी सैयद सज्जाद है। कोई चाहे भी कि इसमें मिक्सिंग कर दे, नहीं कर पाएगा। करेगा 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पब्लिक खुद ही उसे किनारे कर देगी। चूंकि पब्लिक खुद को भूल सकती है, सच्ची करबला नहीं भूल सकती। महसूस कर रहे हैं आप? तो करबला की हिफाजत की कैसे की? टीचिंग, ज्यादा से ज्यादा कनीजों को, ज्यादा से ज्यादा गुलामों को। और देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, दुनिया में खिताबत में हीरो वही रहते हैं जो सज्जाद के गुलाम रहते हैं। फिर जुमला कह दिया मैंने बहुत बड़ा आपके साथ। जब तक वो सैयद सज्जाद का गुलाम रहेगा, वो खिताबत के आसमान पे रहेगा। जिस दिन उसे लगा कि वो अपने अब्बा का बेटा है और फलाने दादा का पोता है, उस दिन वो खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। अगर मैं ये सोचने लगूं मेरे दादा कौन थे और परदादा कौन थे, सब खत्म हो जाता है। मिंबर पे आपका और हुसैन का और आपका सज्जाद का रिश्ता क्या है? बस जितना खुलूस और रुजू रहेगा, उतना आपकी तकरीर लोगों को समझ में भी आएगी और लोगों के दिल में भी उतरेगी। सबसे पहला काम क्या किया सैयद सज्जाद ने? करबला की हिफाजत की। करबला की हिफाजत करने के लिए उन्होंने लोग तैयार किए जो लोगों को बताए कि करबला में हुआ क्या था। अच्छा, आप यहीं ठहर जाइएगा। कातिल जब कत्ल करता है तो पहला काम क्या करता है? पहला काम यह करता है कि उसके कत्ल के जितने शवाहिद हैं, जितने गवाह हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, सबूत मिटाता है। तो वहां शाम में बैठा हुआ लईन सबूत मिटाने की कोशिशों में लगा है और हुसैन का अली बेटा करबला की बुनियाद की ईंटें लगाने में लगा है। ये करबला की इमारत उस वक्त खड़े कर रहे हैं जब पूरी सिपाही, पूरी फौज और पूरी यजीद की ताकत लगी है कि करबला नाम को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे मोजज़ात सैयद सज्जाद ने खामोशी से दिखाए हैं।
अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट्स में आपने टेलीविजन पे देखा होगा कि रेलवे का हादसा हो गया, ठीक है, 1000 लोग मर गए, ठीक है, अपोजिशन ने सत्ता पक्ष से कहा कि भाई रिजाइन दो, सत्ता ने कहा भाई ये तो डेथ होनी थी, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, हम क्यों रिजाइन दें, लेकिन अपने रेलवे मिनिस्टर को बदल देती है। क्यों? क्योंकि उसके रहते हुए ये कमी हुई। सुना है कि नहीं सुना है? होता है ना। फिर क्या होता है कि रेलवे मिनिस्टर उस गांव में जाता है जिसमें सबसे ज्यादा मौत हुई है, या उस फैमिली में जाता है जिसकी सबसे ज्यादा मौत हुई है, या उस इलाके में जाता है जहां का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर क्या करता है? सहानुभूति लेने के लिए उनके साथ बैठता है, फोटो खिंचाता है और लोगों को दिखाने के लिए उन्हें पैसे देता है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में कुछ आ रहा है? तो अब मदीने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी? हर 10वां आदमी चाहता था कि सैयद सज्जाद उठें और उसके पिंडाल में धरना प्रदर्शन में बैठ जाएं। बड़ी सादी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी सादी जबान, ताकि आप सब समझ सके कि सज्जाद ने करबला कहां से बचाई है। हर 10वां आदमी 20 किलोमीटर के इलाके से 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के इलाके से आता था। अरे मौला बहुत बुरा हुआ, हमने सुना, हमें यकीन नहीं आया, अफसोस की बात है, आप इतना रो रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, फिलहाल तो हम ये करते हैं, हमने फलां जगह अपना एहतजाज जो है वो रखा है और हम चाहते हैं आप उसमें शामिल हो जाएं। महसूस कर पा रहे हो? हम चाहते हैं आप उसमें शामिल हो जाएं। मगर क्या खामोश एहतजाज सैयद सज्जाद ने कहा। 35 साल की सज्जाद की खामोशी जब बोली तो 35 करोड़ शियों ने मातम करके दुनिया को बताया कि हुसैन मर गया मगर जिंदा है, और जिसने मारा था वो यजीद खत्म हो गया। 35 साल एक एक जुमले पर पूरी तवज्जो। फिर क्या किया? फिर यह हुआ कि सैयद सज्जाद ने धीरे धीरे करबला पहुंचानी शुरू की। घरों में, मोहल्लों में, इलाकों में, लोगों में, प्यार करने वालों में, जानने वालों में, नए मुसलमान होने वालों में, नए शियों में धीरे धीरे करबला पहुंचती गई। दूसरा काम सज्जाद ने क्या किया? दूसरा काम, ये बहुत अहम काम है, खुदा की कसम, बहुत अहम काम। देखिए, जनरली जिसको बहुत मुसीबत पड़ती है वो अल्लाह से रूठ जाता है। जनरली जो बहुत परेशान रहता है वो अपनी खफगी का ऐलान अल्लाह से करता है कि मेरे अल्लाह तेरे होते हुए मेरे साथ इतना कुछ हो गया। समझ रहे हैं? ये जनरली मैं बात कर रहा हूं। इस टेंडेंसी को आप महसूस करेंगे। ये अरबी और इंडियन टेंडेंसी नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब जुल्म किसी पर ज्यादा होता है तो खुदा से उसके रिश्ते चाहे शिकायत के लिए ही कमजोर होते हैं। वो चाहे दिल से जितना भी चाहे मगर उसका इजहार कुर्बत का नहीं होता। सैयद सज्जाद ने अपने जमाने में खामोशी के साथ दुआएं मांग के अपना एक सहीफा आपके लिए छोड़ा है जिसे ज़बूर आले मोहम्मद कहते हैं। इन दुआओं को जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना। अगर तुम जुमा को नहीं पढ़ सकते और साल को नहीं पढ़ सकते, पढ़ने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि करबला से आने के बाद सज्जाद ने खुद तो देखा ही, दुनिया को दिखाया कि खुदा किसे कहते हैं, खुदा किसे कहते हैं, दुनिया को दिखाया सज्जाद। हर एक मामलात की दुआ है, हर एक मामलात। ये दुआ क्यों होती है? दुआ उस वक्त होती है जब मांगने वाले को यकीन हो कि कोई देने वाला है। सैयद सज्जाद की दुआएं बताती हैं कि ये मेरे मौला का यकीन था कि कोई है जो मेरे बाबा को भी दे रहा था और मुझे भी दे रहा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। अब हिंदी जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं। उलमाए अहले सुन्नत के एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, उलमाए अहले सुन्नत के एक बुजुर्ग आलिम ने कहा कि जब भी इंसानी और इस्लामी तारीख लिखी जाएगी, जब तौहीद लिखी जाएगी, तो सबसे बड़ा योगदान
अबू तालिब के बेटे अली इब्न अबी तालिब का होगा, तौहीद समझाने के लिए। क्योंकि अली अगर एजाज दिखाने के बाद सजदा न करता तो नुसैरियों की तादाद न जाने कितनी होती है? शुजाअत के लिए वो कहते हैं सबसे बड़ा योगदान हुसैन इब्न अली का। हुसैन की शुजाअत वो नहीं थी कि जो हुसैन ने ऐसी जंग की कि कूफे की दीवारों तक फौजें टकरा रही थी, नहीं, ये हुसैन की शुजाअत नहीं थी, क्योंकि उससे भी ज्यादा हुसैन की शुजाअत हो सकती थी। हुसैन की शुजाअत थी जब आवाज आई है नफ्से मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ, तो वो हुसैन जो जुल्फ़िकार के लहू को पोंछ रहा था और वापस न्याम में रख रहा था, ये थी हुसैन की ताकत, ये थी हुसैन की शुजाअत कि अब मैं हाजिर हूँ, अब अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ। तो शुजाअत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हुसैन का नाम ना लिखा जाए। और फिर कहता है कि तारीख इस्लाम में इरफान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक सैयद सज्जाद का नाम ना लिख लिया जाए। हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, कूफे और शाम के पूरे सख्तरीन रास्तों में सज्जाद का अल्लाह को पुकारना, सज्जाद का सजदा करना, सज्जाद की तहज्जुद की इबादतें इस बात की गवाह हैं कि ज़मीन में होंगे बहुत सारे, मगर अल्लाह पे यकीन करने वाला सज्जाद जैसा कोई नहीं हो सकता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। तीसरी चीज जो सैयद सज्जाद ने की, वो मकसद करबला को दूसरे के हाथ में जाने नहीं दिया। ये दूसरे के हाथ में जाना क्या है? दूसरे के हाथ में आपने देखा होगा कोई हादसा हो गया, दो पार्टी लड़ गई, कुछ लोग जंतर मंतर पे बैठ गए, फिर नेता क्या करता है, जो उसको मुर्दाबाद कह रहे हैं उसी के साथ जाके फोटो खिंचाता है, खिंचाता है ना, सुना है ना आपने। सज्जाद ने बड़ा अहम जुमला है, अगर महफूज कर सको, सज्जाद ने वो जो अलम अब्बास का था ना, वो जो अलम अब्बास का था वो किसी के हाथ में नहीं दिया, सिर्फ अज़ादार के हाथ में दिया। बहुत बड़ा जुमला मैंने तुम्हारे दरमियान पढ़ दिया है, खुदा की कसम, एक पूरी मजलिस है ये जुमला अगर महसूस कर सके। वो किसी के हाथ में नहीं दिया। और एक दिन वक्त का बादशाह जो उस जमाने में काबे के करीब सैयद सज्जाद के साथ साथ तवाफ कर रहा है, वो कहता हमने तो नहीं मारा आपके बाबा को, हमने नहीं मारा आपके बाबा को। पता है क्या कहा? जुमला सुनोगे सज्जाद ने क्या कहा? सज्जाद ने कहा जिसने मारा था वो अपनी जगह जहन्नम में देख रहा है कि वो कहाँ है, तुम्हें भी अगर वो अमल करना है तो तुम भी वहीं पहुँच जाओगे जहाँ वो पहुँच चुका है। वो कहता है हमारे पास दौलत बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है, हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं ताकि आप अपने लोगों की मदद करें। कहा क्या देना चाहता है हम? कहा वो सिक्के, वो हीरे जवाहरात, पैसे, दिरहम दिनार। सज्जाद ने काबे की ज़मीन के पास अपनी चादर यानी अपनी अबा डाली। जब उसने पलट के देखा तो बेहोश हो गया। उसके लोगों ने उठा के कहा बेहोश क्यों हो गया? कहा ना पूछ सज्जाद की अबा में मैंने वो हीरे देखे जो मेरे ख़जाने में नहीं थे, वो जवाहरात देखे जो दुनिया के बादशाहों के पास नहीं है। महसूस कर पा रहे हैं आप? मैं अपनी ज़बान में आपको समझा रहा हूँ। ये कमालात थे आपके मौला के कि आपके मौला ने करबला किसी के हवाले नहीं की, तो आपकी जिम्मेदारी आप भी करबला किसी के हवाले ना करें। सज्जाद ने करबला की हिफाजत की, आप भी करबला की हिफाजत कीजिए। और सज्जाद ने बंदे और खुदा के रिश्ते को मजबूत किया, आप भी बंदे और खुदा के रिश्ते को मजबूत कीजिए। और चौथी और आखिरी चीज़, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा अपने मौजू की तरफ ताकि मैं मसाइब तक आपको लेके जा सकूँ। चौथी और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चीज़ है, सैयद सज्जाद ने खामोशी से वो जंग की जो बोल के कोई नहीं कर सका। खामोशी से जंग करना ये आजकल के हमारे शियों में नहीं है। ये जो सैयद सज्जाद की सीरत पे आपको चलना है ये हमारे यहाँ नहीं है। हम लड़ लेते हैं, आस्तीनें हमने उठाई और सामने वाले ने जो बोला हमने भी वही बोल दिया, सामने वाले ने गाली दी हमने भी गाली दे दी, सामने वाले ने कुछ गलत कहा हमने भी गलत कह दिया, सामने वाले ने पत्थर मारा हमने भी पत्थर मार दिया। याद रखिएगा, लोग सवाल भूल जाते हैं कि किसने क्या सवाल किया था, जवाब नहीं भूला जाता कभी भी। जवाब तारीख़ लिखती है।
जवाब महफूज रहता है, इसलिए जवाब को महफूज रखिए। सैयद सज्जाद ने आपको बताया, जो बोल के जंग लड़ सकते हो, जो बोल के जंग लड़ सकते हो, उससे कहीं बड़ी जंग खामोश रह के लड़ सकते हो। जैसे अली इब्न अबी तालिब ने खिलाफत के ज़माने में खामोश रह के लड़ी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह, मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। महसूस किया मेरे अज़ीज़ान? वक्त हो चुका है, आप जानते हैं मैं ज्यादा नहीं पढ़ता। तो सैयद सज्जाद ने 4 चीजें की। करबला की हिफाजत कीजिए। करबला का मतलब यह काला कुर्ता नहीं है। करबला का मतलब आपकी जंजीर या आपका कमा या आपका मातम या आपका आग का मातम नहीं है। करबला का मतलब मेरी तकरीर आपकी तकरीर नहीं है। करबला का मतलब चेंजिंग है, चेंजिंग 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 है। चेंजिंग समझ रहे हैं आप? बदलना बदलना। करबला में 2 चीजें हैं, एक तरफ मजलूमियत है और एक तरफ जालिम और जुल्म है। एक तरफ मजलूमियत है और एक तरफ जालिम और जुल्म है। तो जब आप करबला सुन रहे हैं तो आपका जुल्म खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो किरदार का जुल्म है तो खत्म हो जाए, अगर वो नफ्स का तो खत्म हो जाए, अगर वो मिजाज का तो खत्म हो जाए, अगर वो जिंदगी का तो खत्म हो जाए। ये जितने जुल्म आदमी के अंदर रहते हैं, जुल्म इंसान में गुरूर पैदा करता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर से हर किस्म का गुरूर खत्म हो गया तो तुम समझो कि तुम फर्श अज़ा पे बैठने के हकदार हो गए हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर मजलूम को साथ देने का जज्बा जाग गया तो तुम समझो फर्श अज़ा पे बैठने के लायक हो गए हो। जब तुम्हें लगे कि किसी आलिम को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि ये भी रिवायत सुन लो और वो भी रिवायत सुन लो, जैसे उसने हुसैन कहा और तुम्हारी आंखें भीग गई, तो समझ लो तुम्हें फर्श अज़ा पे बैठने का सलीका मिल गया है। सलाम हो उन माओं पर जिन्होंने जुमेरात की मजलिस में हमें बिठाया उंगली पकड़ के और हमें मजलिस में बैठ के रोना सिखाया। और जब कभी बचपन में एक 5 साल का बच्चा अपने पाँव फैला देता है बहुत देर बैठने के बाद, तो माँ ने पाँव मोड़ के कहा, खबरदार बेटा, सामने मिंबर पे अब्बास का आलम है, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, अपने कदम खींच ले। ये कौन सिखाता है आपको? ये माएँ सिखाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम शिया इस्नाशरी हैं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अगर शीयत की फहरिस्त में हम नहीं भी हैं तो हम मौलाई हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अगर हम कहीं उस मौलाइयत की फहरिस्त में नहीं भी हैं तो इतना तो एहसान है कि मावियाई नहीं है। पढ़ दिया मैंने आपके सामने, पढ़ दिया मैंने आपके सामने। महसूस किया? तो सैयद सज्जाद को अगर मानते और समझते हो तो फिर जुल्म से दूर रहो। अपने घरों में अगर आप अपनी वाइफ को चिल्ला के बोल रहे हैं, अपनी बेटी से चिल्ला के बात कर रहे हैं, अपने बेटे से चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो ठंडे होके सोचिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो करबला में बेटे और बाप की गुफ्तगू सुन लीजिएगा कि बेटा कैसे बाप से बात कर रहा है और बाप कैसे बेटे से बात कर रहा है, ताकि आपको पता चले। जिंदगी में एक चीज समझ जाइए, जिंदगी में एक चीज समझ जाइए कि आपका कुछ नहीं चलता। जैसे उलमा के दरमियान एक कौल बहुत मारूफ है, अगर मीदानी के हमें ची मीदानी बायद हम बेदान की हिच्ची न मीदानी। अगर ये जानते हो कि बहुत कुछ जानते हो तो एक चीज और जान लो कि कुछ नहीं जानते। बिल्कुल इसी तरह सामाजिक जुमला बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। आपको समझता होगा हमारा चलता है, कुछ नहीं चलता। ये कोरोना में देख लिया ना, कैसे सांसों के लिए रिश्ते तड़प रहे थे, कैसे बेटा बाप को छोड़ रहा था, भाई बहन को, घर वाले घर वालों को, कैसे मैयतों को 18 फीट नीचे गड्ढे में डाला जा रहा था। भूले तो नहीं है ना आप? है ना दिमाग में? इसी कोरोना में अच्छी खासी यहाँ पे लखनऊ में तो हालात बहुत खराब थे, महसूस किया आपने? इस पूरे मामलात में अगर तुम्हें कल्बी तौर पे जीत हासिल करना है तो फिर तुम्हें करबला अपनानी होगी। वो करबला नहीं जो तुमने किताबों से पढ़ ली है, वो करबला जो तुम्हें सैयद सज्जाद ने दी है। और वो कौन सी करबला है कि चाहने वाला कहता है कि भैया सुना ही रिवायत, चाहने वाला कहता है, मिनहाल कहता है, मिनहाल कहता है कि मैंने मौला को दावत दी और मौला जिक्र कर रहे थे और हम सब रो रहे थे। और तभी हमने जब आंखें खोली थोड़ी देर के बाद तो देखा कि मौला नहीं है हमारे दरमियान।
हमने देखा कि मौला उस जगह पे नहीं है जहाँ प्रोग्राम हो रहा था, बरनामा हो रहा था, मजलिस हो रही थी। तो हमने बाहर निकल के देखा तो मौला वहाँ बैठे थे जहाँ हम चप्पलें उतार के आए थे। और मौला एक एक मजलिस में आने वाले की चप्पलें सीधी कर रहे थे। तो उसने कहा, आका हमें मौत आ जाए, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हालात नहीं देख सकते। कहा, तुम किसकी आज़ादारी कर रहे हो? कहा, आपके बाबा की। तो फिर मेरी जिम्मेदारी है हुसैन इब्न अली की तरफ से कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा शरफ क्या है, तुम्हारा मियार क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जब मैंने ये वाक़या पढ़ा था बहुत देर तक रोया था। आपको पता नहीं है कि आपका मियार क्या है, आपको मालूम नहीं कि आपकी अजमत क्या है। ये जो हाथ सीने पे जाता है ना, ये फिर किसी गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकता अगर सच्ची करबला उसने समझी है। सुनी है कि बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची करबला समझी है। बहुत सारे फ़लसफ़े लोग बयान करते हैं, बहुत सारे फ़लसफ़े, करबला से ये मिलता है और करबला से वो मिलता है। बस सबकी एक स्टार्ट होती है, हर चीज़ मिलती है लेकिन उसकी एक स्टार्ट होती है। आपके पास डिग्री आई, पर डिग्री की कहीं से तो स्टार्ट हुई थी ना, किसी में नर्सरी पढ़ा, स्कूल में गए, फिर कॉलेज में आए, तब डिग्री मिली। तो करबला से सारी कायनात मिलती है, लेकिन उसकी स्टार्ट क्या है? उसकी स्टार्ट है बुका, रो, रुलाओ, रोने वाले की सूरत बनाओ। करबला में रोएगा वही जो गदीर में मुस्कुराता है, जो गदीर में नहीं मुस्कुराता वो करबला में रो नहीं सकता। इसलिए करबला उन लोगों के लिए जो रोते हैं बहुत बड़ी सौगात है, अल्लाह का बहुत बड़ा हदिया है। ये रोना एक शुरुआत है आपकी। जब आप रो लेते हो तो आपके मासूमीन आपसे खुश हो जाते हैं और फिर पता नहीं किस लम्हे आपको क्या मिल जाए। हर करबला हुर देती है, जुमला कहा मैंने, हर करबला हुर देती है और हुर कभी अकेला नहीं आता। हर करबला हुर देती है और हुर कभी अकेला नहीं आता। वो अपने भाई को भी लाता है, अपने बेटे को भी लाता है, अपने ग़ुलाम को भी लाता है। बस मेरे अज़ीज़ा, तुम ऐसे इमाम की शहादत के मजलिस में बैठे हो ना, और इतनी गर्मी और इतनी तकलीफ़ और इतनी कम जगह में इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे आपको परेशान नहीं करना है। मगर मैं क्या करूं कि जो तुम्हारा मौला है ना, जब मैं उसकी मसाइब की रिवायतें पढ़ूंगा तो मदीने में एक बहन है जिसका नाम सुगरा है, शाम में एक बहन है जिसका नाम सकीना है। अगर मैंने मसाइब की रिवायतों में कमी कर दी तो मुझे शर्म आएगी कि शहजादी को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वो सैयद सज्जाद, एक एक जुमले पर गौर करना, एक एक जुमले पर। सैयद सज्जाद को कहाँ से बयान करूँ? चलो यहाँ से बयान करता हूँ। अल्लामा हज़रत ज़ैदी का जुमला है, मरहूम मग़फ़ूर फरमाया करते थे कि जब मदीने से चलने की बारी आई ना, मदीने से चलने की बारी, तो हुसैन ज़ैनब को लेने के लिए आए। ज़ैनब को लेने के लिए अब्बास भी साथ हैं, अली अकबर भी साथ हैं, हुसैन खड़े हैं। याद दिलाया अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला बाबा की वसीयत याद है ना कि जब मेरी ज़ैनब जाने का इरादा करे तो उसे इजाज़त दे देना, क्योंकि वो मेरे हुसैन के बग़ैर नहीं जी सकती। हाँ मेरे मौला, जो आपका हुक्म है, ज़ैनब को ले जाना है ले जाइए, मगर एक गुजारिश है, मेरी ज़ैनब को वो ले जाए जो मेरी ज़ैनब को वापस लाए। हुसैन उठे, बाहर निकले, आगे बढ़े, अब्बास पीछे पीछे, अली अकबर पीछे पीछे, कोई नहीं आया थोड़ी देर तक। और फिर थोड़ी देर के बाद सैयद सज्जाद अपनी फूफी के पास आए। फूफी, अम्मा बाबा ने भेजा है आपको लेने के लिए। लाल, बाबा ने क्यों भेजा है? बाबा ने कहा है जा सज्जाद अपनी फूफी को ले आ। मैंने तो सवाल किया था कि मुझे वो ले जाए जो मुझे वापस लेके आए। कहा फूफी अम्मा इसका जवाब 11 मुहर्रम की सुबह को दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। मुझे थोड़ा वक्त देना ताकि मैं खुल के मसाइब तुम्हारे सामने पेश कर सकूं। मौला सज्जाद का ताबूत निकलेगा, ज़ियारत कर लेना, ये दिन ख़त्म हो जाएगा, चले जाओगे, मगर खुदा की कसम तुम किसी एक ज़ख्म पे भी नहीं रो पाओगे जो सैयद सज्जाद को लगे। अरे अगर जिस्म के ज़ख्म पे रो भी लिए तो अली अकबर के ज़ख्म का क्या करोगे? और मोहम्मद के ज़ख्म का क्या करोगे? कासिम के ज़ख्म का क्या करोगे?
मैं वो चंद रिवायतें तुम्हें बताता हूँ जो सिर्फ मौला से मनकूल हैं। मौला ने फरमाई है, साहिल सवाल करता है मौला से, मौला कैसे रोएं? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालिहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने तक आए हम इमामों का। मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए, फरमाने लगे मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। इसलिए जब भी रोया करो बावाज़े बुलंद रोया करो। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त मेरे साथी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आलिम अहले सुन्नत थे, बिहार के रहने वाले थे। उनसे एक सुन्नी जवान ने सवाल किया, मौलाना ये बताएं ये जो सीने पर हाथ मार के हुसैन का मातम करते हैं ये कैसे लोग होते हैं? फरमाया लाल तूने क्या मैयत देखी है? उसने कहा देखी है। तूने मैयत घर के बाहर देखी है? कहाँ देखी है? तूने मैयत घर के अंदर देखी है? कहाँ देखी है? ये बता आवाजें कब तेज होती हैं? वो कहता है जब मैयत घर के अंदर जाती है, कोई सीने पे हाथ मार के कहता हाय रे मेरा बाबा, कोई सीने पे हाथ मार के कहता हाय रे मेरा बेटा, कोई सीने पे हाथ मार के कहता है हाय रे मेरी माँ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना ने कहा देखो सीने पे हाथ वो मारते हैं जो हुसैन के सबसे करीबी लोग होते हैं, जिन्हें हुसैन के दुनिया से जाने पर सबसे ज्यादा दुख हुआ। इसलिए जब भी रोया करो ऐसे रोया करो, नजदीक के चलते हुए मुसाफिर को ये यकीन हो जाए इनका कोई मर गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शोहदा के। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, एक एक मुसीबत के करीब ला रहा हूं ताकि सैयद सज्जाद की मुसीबत को समझते चले जाओ। मदीने में एक शख्स को वजू करते देखा, देर तक सज्जाद रोए, दौड़ के मौला के करीब आके कहता है कोई कमी हो गई हो तो इस्लाह कर दें। फरमाया नहीं मैं तेरी कमी पर नहीं रो रहा, बल्कि इसलिए रो रहा हूं जितना पानी तूने बहा दिया उतना मेरी सकीना को मयस्सर। जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे रो कि तुम्हारी तड़प देख के ज़ैनब की दुआ तुम्हें लग जाए। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शोहदा के। कैसे बयान करूं, चलो धीरे धीरे तुम्हें मौला के मसाइब का करीब लेके आता हूं। वो लो सैयद सज्जाद मदीने से करबला गए अपने बाबा के साथ, वो लोग सारे शहीद हो गए। मगर तुम्हें पता है, मगर तुम्हें मालूम है जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए, सैयद सज्जाद के करीब आँख खुली बीमार की, बाबा नहीं पहचान में आया। मालूम है ना आपके मौला ने क्या कहा? बस जुमले दोहरा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे लाल मर्दों में तेरे और मेरे सिवा कोई बाकी नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किस सैयद सज्जाद के हवाले कितना मजबूत होगा सैयद सज्जाद जिसके हवाले हुसैन अपने सारे घर को करके जा रहा है। मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकता, मगर चलो धीरे धीरे सुन लो। सैयद सज्जाद से साहिल ने सवाल किया, मौला ये बता तेरे बाबा के लिए जहाँ जहाँ बैठे हो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाजें जा रही हैं और मेरी बुजुर्ग माँ बहनों से बड़ी माजरत के साथ, दिल से जो कमजोर हो उनसे माजरत के साथ सवाल किया गया, सैयद सज्जाद से ये बता मौला तेरे बाबा का सब्र बड़ा था या तेरे दादा का सब्र बड़ा? तेरे बाबा का सब्र बड़ा या तेरे दादा का? फरमाने लगा मेरे दादा का सब्र बड़ा। वो कहता मैं ये सोच रहा था कि आप बाबा का नाम लेंगे, चूंकि कटे हुए बाजू तेरे बाबा ने उठाए, बर्छी का फल तेरे बाबा ने, लाशों के टुकड़े तेरे बाबा ने, गले से तीर तेरे बाबा ने, ये सारे काम तो तेरे बाबा ने किए, फिर तेरे दादा का सब्र बड़ा कैसे हो गया? रो के फरमाया तूने इंसाफ नहीं किया। मेरे बाबा
की जिंदगी की दो बड़ी मुसीबतें आई तो सही मगर जिंदगी के बाद आई। वो कहता मौला वो क्या, मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी के सर से चादर छीने, चादर छीनी जरूर मगर बाबा के बाद छीनी। मेरा बाबा नहीं चाहता था किसी की गर्दन काटी जाए। हमने लाशों को लाके खेमे में सजा दिया था शाम गरीबा। जब सारे खेमे जल गए आसमान के नीचे सारे लाशें आ गए। अरे फिर कुछ यूं जुल्म हुआ कि लैला के सामने अकबर की गर्दन काटी गई, फरवा के सामने कासिम की गर्दन, ज़ैनब के सामने ओना मोहम्मद की गर्दन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। दो बड़ी मुसीबतें आई तो सही मगर जिंदगी के बाद आई। मगर इंसाफ कर, मेरा दादा जिंदा था, मेरी दादी की पसली टूट गई। मेरा दादा जिंदा था, मेरे दादी के दरवाजे में आग लगा दी गई। मेरा दादा जिंदा था और मोहसिन शहीद हो गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अभी मैंने सज्जाद के मसाइब नहीं पढ़े, मैं बस दो जुमले पढ़ूंगा। ताबूत की ज़ियारत करना, रोते हुए घर तक चले जाना। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जब मेरा मौला मदीने वापस आया, पानी देखता रोता, खाना देखता रोता, बिस्तर पे बैठता उठ जाता। किसी ने सवाल किया मौला आप पहले बैत शाम गरीबा में कैसे थे? सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी, धागा तोड़ दिया, दाने जमीन पे बिखर गए। फरमाने लगे हम अहले बैत शाम गरीबा में ऐसे बिखरे बैठे थे। जज़ाकुमुल्लाह। हम अहले बैत करबला में ऐसे बिखरे बैठे थे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वही सज्जाद है। मैंने अमद की तकरीर में ये जुमला ज़ीशान पढ़ा। इमाम बाकर फरमाते बाबा थोड़ी देर के लिए सो जा। फरमाने लगे लाल इतनी जिम्मेदारी ले ले कि मैं आंखें बंद करूं तो मुझे करबला दिखाई ना दे। मैं क्या करूं कि जब जब आंखें बंद करता हूं मुझे चलते हुए खेमे दिखाई देते। मुझे मेरी 4 साल की बहन, जला हुआ दामन, नजफ का रास्ता पूछती हुई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खूब रो रहे हो, तुम्हारी आवाज भी बुलंद है, मगर इंसाफ करो क्या तुम उतना रो पाओगे जितना सज्जाद एक दिन में रोया था? एक दिन में, एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कैसे सज्जाद की एक एक मंजिलें। कभी जिंदगी में मौका मिला तो मुझसे सुन लेना। किसी खतीब की ताकत नहीं है कि वो 10 मजलिसों में सज्जाद की उस हालत को बयान कर दे। बस एक हालत को बयान कर दे जहां सकीना दौड़ के सज्जाद के पास आके कहती है भैया मैं ये नहीं कहती कि ये जुल्म ना करें, भैया बस इनसे ये कह दो ये तमाचे मारे ताजिया ने चेहरे पे ना मारे। भैया मैं ये नहीं कहती, बस इनसे ये कह दे कि मेरे चेहरे पे ताजिया ने ना मारे। एक वाक़या सुन लो, 2 जुमले में ख़त्म हो जाएगा। मैं सज्जाद की शहादत पे आ जाऊंगा। तुम्हें मालूम है एक मकाम पे जनाब ज़ैनब बैठ गई। अपनी बहनों को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। एक मकाम पे जनाब ज़ैनब बैठ गई। जब जनाब ज़ैनब नहीं उठी, जालिम ने सज्जाद की पीठ पे ताजियाने मारने शुरू किए। सज्जाद उठ के खड़े हुए, पूछा ये जुल्म क्यों कर रहे हो? कहा आपकी फूफी नहीं खड़ी हो रही है। फूफी के पास आके कहते फूफी अम्मा पीठ में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। कहा मेरे लाल मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे तलवे फट गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। तुम्हारी सदाए क्रिया मेरे कानों में आ गई। मेरी दुआ है सकीना, वो जो हुसैन की बेटी है ना जिसे रोने नहीं दिया गया, तुम्हारी आवाजें सुन के अपने बाबा से कहे ए बाबा अगर ये करबला के मैदान में होते
तमाचे ना मारे जाते। पुपी ने अपने भतीजे को देखा, सज्जाद का चेहरा देखा, देख के पहली मर्तबा शाम में ज़ैनब ने कहा या अली मदद। ज़ैनब खड़ी हुई, अब जो दरबार की तरफ चली तो निशान जमीन पे था, पाँव के खून रास्ते में। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। उस इमाम को रोने बैठे हो, उस इमाम को रोने बैठे हो। तारीख का एक जुमला, मुझे रिवायतें याद आती जा रही हैं, मैं तुम्हें बता दूं, बयान कर दूं ताकि मैं शर्मिंदा न रहूं अपने मौला से। जितना कुछ याद आएगा तुम्हें बयान कर दूं। तुम्हें मालूम है गर्म ज़मीन है, गर्म ज़मीन है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस साल जो लोग अरबईन में जा रहे हैं वो दिन में मशी में नहीं चलेंगे, चूंकि करबला में इतनी गर्मी है कि दिन में नहीं चला जाएगा, रात में मशी होगी। सोचो दिन में तुम्हारा इमाम कैसे चला होगा। सोचो तुम्हारा इमाम कैसे चला होगा, मैं तुम्हें कैसे बयान करूं। दो तीन जुमले मसाइब के शहादत की आखिरी रिवायत मजलिस तमाम है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। एक जगह आई जहाँ जनाब सकीना का चेहरा देख के मौला सैयद सज्जाद ने अपने दाहिने बाएं कई मकाम देखे, कुछ नहीं दिखाई दिया, कहीं साया नहीं दिखाई दिया, दूर दूर तक दरख्त नहीं दिखाई दिया। फिर क्या किया, वो जो बैठा हुआ ऊँट था ना, ऊँट के पीठ के पीछे थोड़ा सा साया दिखाई दिया, ऊँट के पीठ के पीछे थोड़ा सा साया दिखाई दिया। एक टुकड़ा लिया पत्थर का, मिट्टी का, जो भी समझ लो, एक टुकड़ा लिया, उसे रख के कहा सकीना थोड़ी देर के लिए सो जा। बाकर सारी उम्र कहते रहे सज्जाद को थोड़ी देर सो जा, और सज्जाद सारे सफर सकीना से कहते रहे थोड़ी देर सो जा। पता है क्या कहती थी, भैया दाहिने करवट लेती हूं तो जाग जाती हूं, कान बहुत दुखता है। जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमला, शहादत की रिवायत से पहले बस आखिरी जुमला, ताबूत की ज़ियारत कर लेना। सैयद सज्जाद शाम गरीबा, सैयद सज्जाद शाम गरीबा। अरब का एक दस्तूर है, बड़े आराम से पढ़ूंगा। अरब का एक दस्तूर है, जब किसी भैया शोज़ाब अरब का दस्तूर है, आज भी अरब का दस्तूर है भैया, आज भी अरब का दस्तूर है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है, उसे कब्रिस्तान दफन करके आते हैं वापस, तो जो उसके अपने बड़े खून होते हैं उन्हें उसके कमरे में फौरन जाने नहीं देते, इसलिए कि वो खाली जगह देख के गश खा के गिर पड़ेगा, दरो दीवार देख के मर सकता है। इसलिए किसी एक जगह पर चिराग रोशन करते हैं और फिर उस चिराग के इर्द गिर्द बैठ के उस मरहूम के लिए दुआ या उस मरहूम के लिए तिलावत करते हैं। तुम्हें पता है अरब का दस्तूर था, सब आते हैं, चिराग जलाते हैं, पुरसा देते हैं। सैयद सज्जाद ने ज़मीन करबला पे बैठ के अपने पसे पुश जलते खैमों की लिपटों को देख के कहा, बाबा अरब अजीब दस्तूर निभा रहा है, कोई चिराग नहीं जला, बाबा खैमे जला दिए। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम है। वो लो करबला वाला सैयद सज्जाद, मदीने वाला नहीं कह रहा हूँ, वो लो सैयद सज्जाद अपनी आखिरी मंजिलों में, वो लो सज्जाद दुनिया से चले गए, वो लो गुस्ल दिया गया, वो लो बाकर चिल्ला के रोए। तीन मैयतें ऐसी हैं जिनके गुस्ल देने वाले चिल्ला के रोए, सीन से सैयदा, सीन से सकीना, सीन से सज्जाद। वो लो सैयदा को गुस्ल दिया गया, अली चिल्ला के रोए। किसी ने पूछा मौला इतना गिरिया का, बिनते रसूल का बाजू ठीक नहीं हुआ था, ताजियानों के निशान थे। बोले सकीना को गुस्ल दिया गया, बीबियां चिल्ला के रोई। जब वास्ता दिया अपने हक का सैयद सज्जाद ने, तो ज़ैनब फरमाती है मेरी सकीना इतनी प्यासी थी कि जब हमने एक चुल्लू पानी चेहरे पे डाला, पानी सूख गया। जज़ाकुमुल्लाह। बोलो सज्जाद को गुस्ल दिया गया, बोलो सज्जाद को गुस्ल दिया गया। बाकर चिल्ला के रोए, अल्लाह अकबर। ए मौला क्या हुआ? कहा मेरे बाबा का जख्म सूखा नहीं था। हाय रे सैयद सज्जाद, गुस्ल हो गया, कफन
कफन पिना दिया गया। हाय रे मैयत आमादा हो गई। जनाजा बड़ी धूमधाम से उठा, बड़ा मजमा था, लेकिन रूहे सज्जाद करबला की तरफ रुख करके कहती कि बाबा मुझे कफन मिला, तुझे कफन नहीं। ए बाबा मुझे दफन किया जा रहा। ए बाबा 40 शब और रोज था, तेरा लाशा बेगौरो कफन पड़ा रहा। हाय करबला, हाय सैयद सज्जाद, हाय